नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मदरसन कंपनी से काम कर निकलते हुए सड़क में गश्त खाकर गिरी कर्मचारी युवती की मौत पर परिजनों ने षड्यंत्र का संदेह जाहिर करते हुए समय पर इलाज न देने का फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप लगाया है। मृतका युवती रिमझिम के पिता मनोहर लाल द्वारा लालकुआं कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा है कि उनकी पुत्री रिमझिम जब ड्यूटी से लौटते समय सड़क में अचानक गिर गई तो उसे नजदीकी किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। जब तक वह हल्द्वानी के बेस अस्पताल पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। फैक्ट्री प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही बरती। साथ ही उनका यह भी संदेह है कि युवती से संभवतः जबरन काम कराया गया होगा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई होगी। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूरी घटना फैक्ट्री के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटनाक्रम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं लड़की का जीजा लगता हूँ मैं। और दरअसल क्या हुआ था कि मेरे पास लड़की के पिताजी का फ़ोन आया था मेरे पास 3 बजे के टाइम में, और उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है। जहाँ तक मेरा संपर्क था, लोगों ने फ़ोन किया, कंपनी में मैं भी फ़ोन किया। उन्होंने ये बोला कि लड़की बेहोश हो गई है और उसको लेके गए हैं बेस में। ठीक, उसके बाद फिर जैसे मैं वहाँ हॉस्पिटल देखा तो पेशेंट को बाहर से लेटाया गया था। लड़की बेहोश हो गई, आपको किसी ने जानकारी दी? ये एक है लड़की, वहाँ उसकी दीदी करती है, जॉब करती है फ्री। ठीक है, उनसे मैंने पता किया, वो कह रही है, मतलब वो भी लड़की को भी मतलब कंफर्म पता नहीं था। लड़की को भी मतलब यह है कि लड़की वालों ने कंपनी वालों ने ही बताया था। ड्यूटी जाते समय हादसा हुआ या वहाँ से छुट्टी के बाद? ये जाते समय हो, छुट्टी हाँ छुट्टी आते समय। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? है ठीक है, जैसे मैं बेस में पहुंचा वहाँ से मतलब पेशेंट को लेटाया गया था ऐसे, मतलब भी पूरा एकदम हटके। और मैं वहाँ डॉक्टर से मैंने कई बार बोला कि डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लो, दोबारा चेक कर लो, क्योंकि बॉडी में मैंने हाथ लगाया, मतलब हीट कर रहा था, मुझे लगा शायद कुछ है, जान पे है करके। कौन सा अस्पताल में थे? ये है बेस अस्पताल, हल्द्वानी बेस अस्पताल में। तो बॉडी हीट कर रही थी, मैंने कहा है इसमें है जान करके। लेकिन डॉक्टर ने कई रिक्वेस्ट की, कई हाथ जोड़े मैंने कहा सर आ जाओ एक बार चेक कर लो, लेकिन कोई आने को मनसाया नहीं। ठीक है, अब फिर क्या लापरवाही दिखाई दे रही है आपको? सर मुझे लापरवाही ये दिखाई दी क्योंकि मैंने दरअसल क्या था कि मैं उस पेशेंट को लेके जा रहा था सुशीला तिवारी। ठीक है, सुशीला तिवारी, मैंने कहा उसको बिठाओ, एम्बुलेंस बुला के मैं जैसे बिठाने लगा, लेकिन उसमें एक थे कोतवाली, अब लेडीज़ का नाम याद नहीं है मुझे क्या नाम है, लेकिन वो सीधे कहाँ लेके गए, वहाँ सुशीला ना ले जाके सीधे वहाँ लगे, क्या नाम होता है उसका, मर्चिंग में, वहाँ लेके गई हैं। और सीधे वो कहाँ मदरसन कंपनी की थी? ना पुलिस थी। अच्छा, पुलिस थी हैंडी की। अब वहाँ लेके गई, और लेकिन बेस की तरफ से कोई पर्चा कोई कुछ नहीं है, मृत घोषित कर दिया उन्होंने, और साइन मारे, फर्जी मारे। बेस का कोई पर्चा ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अभी पोस्टमार्टम को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? अब पोस्टमार्टम के लिए क्या है, अब कल बता रहे हैं, अभी नहीं हुआ है अभी। आप लोग क्या यहाँ हैं कोतवाली हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? बस ये है कि हमें न्याय चाहिए, और क्या कंडीशन दी, क्या किस तरीके से हुआ इसके साथ, ये है न्याय चाहिए हमें। हमारा ईसाई नगर नंबर 1 में रहता है, हमारे गांव में ही है। मैं उसके ग्राम पंचायत का प्रधान पति हूँ। कौन सी गाँव? ईसाई नगर नंबर 1 ग्राम पंचायत नाथुपुर पाटली। क्या है पूरा? ये मैं तो सीधे आरोप लगाऊंगा कंपनी मदरसन पर। वो पहले भी करप्ट कर चुकी है, और आज भी पिछले विवादों में भी घिरी हुई थी। और मुझे लगता है कि लड़की का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उससे ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया। और दूसरा, प्रशासन की ये अस्पताल प्रशासन की ओर से भी इन्होंने काफ़ी लापरवाही के कारण आज हमारी बिटिया की मृत्यु हुई है। इस कारण मैं सबसे दोषी पहले अस्पताल प्रशासन को, उसके बाद मदरसन कंपनी को देना चाहूँगा। क्या लगता है बेस से बेहतर सुशीला तिवारी वहाँ नहीं ले गए? कोई वजह रही या फिर रास्ते के? देखिए, रास्ते में लालकुआं से लेके PSC CSC सारे सेंटर सामुदायिक प्रथम स्वास्थ्य केंद्र पड़ते हैं, वहाँ ले जाके सीधे सुशीला तिवारी में नहीं ले जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल भी ले जा सकते थे कंपनी वाले, मगर उसके बावजूद भी ये बेस में ले गए, जहाँ पर हमें इग्नोर किया गया और रिपोर्ट में भी हमारे संतुष्ट नहीं किया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम तो न्याय संगत मांग करते हैं कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ और ये कंपनी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लालकुआं कोतवाली पहुँचे, तहरीर दी है, क्या कहा गया अभी तक? इन्होंने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाएगी। क्या शुभ नाम है आपका और कौन से ग्राम पंचायत? चंद्रशेखर आर्या, ग्राम प्रधानपति, नाथुपुर पार्टी, ईसाई नगर। यहाँ आपका और क्या है पूरा मामला जिसकी शिकायत लेकर आप लालकुआं कोतवाली आए? मेरा नाम मनोहर लाल है, मैं लामचौर ईसाई नगर रहता हूँ। क्या है पूरा मामला? बेटी के साथ किया हुआ था? सुबह ड्यूटी गई थी और दिन में छुट्टी के टाइम में वो बाहर को आती तो चक्कर आया तो गिर गया। अब हमें बताया नहीं गया इनने।
फिर वहाँ से बेस अस्पताल ले गए, तब भी हमें नहीं बताया। जब बाद में फ़ोन आया कि वो ऐसा हो गया, बाद में पता चला। और जब हम अस्पताल पहुँचे तो बाहर से चारपाई में लेटी हुई थी। कौन सी फैक्ट्री है और कितने बजे का मामला है पूरा? मदरसा कंपनी है, 2:20 के। बेटी का क्या नाम है, कब से काम करती हैं? बेटी का रिमझिम नाम है। कब से काम करती हैं? वो हो गया कि 8-9 महीने हो रहे थे। अच्छा, तो कहाँ अस्पताल कौन लोग लेकर के गए? कंपनी वाले ले गए। आपको कब मालूम चला? मेरे को चला तुम्हारे 2:15 बजे। तो अब क्या आपको लग रहा है उसमें लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे? लापरवाही तो है सर। अब हम किसकी लापरवाही? कंपनी की लापरवाही है सर, कंपनी की वहाँ लेकर ना अस्पताल के बाहर से उसमें रखी थी चारपाई में। फिर मोर्चरी ले गए, वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी कोई वही नहीं हुआ, शिकायत नहीं। अस्पताल में पहले वही नहीं किया, उन्होंने जाँच नहीं की, कुछ भी ना पर्चा ना कुछ। फिर मोर्चरी ले गए, वहाँ वो क्या कह रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए? वो कह रहे पर्चा लाओ पहले। पर्चा नहीं दिया था कंपनी वाले ने वहाँ से, अस्पताल से। आपने उनसे पूछा कि ऐसा हमें क्यों नहीं बताया करते? हाँ, हमने पूछा उनसे, फिर उन्होंने कहा हमको भी वो नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हाँ, इंसाफ चाहिए हमें। कोतवाली लाल को आए यहाँ, क्या कहा है, यहाँ कोई बात हुई है? बोला इंसाफ दे देंगे, करेंगे, इसकी रिपोर्ट करेंगे, जांच करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्या कोई लिखित शिकायत दी है आपने लाल को? हाँ, दे रखी। दे दी है? हाँ, दे रखी। देखिए, परिवार का मुझे फ़ोन आया, मैं हल्द्वानी एसपी सिटी ऑफिस में ही था उस टाइम। तो जब मुझे पता चला तो हम मौके पे गए और हमने मौके पे ये पाया कि बॉडी को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था और मॉर्चरी की ओर ये लोग लेके जा रहे थे। जब मॉर्चरी पहुँचे तो वहाँ जो मॉर्चरी के प्रोफेसर थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि इनका पर्चा तक नहीं कटा हुआ है, आप कैसे मतलब इनको यहाँ ला गए। तो उसमें मतलब जो हमें प्रथम दृश्यता दिखा, जो परिजनों का कहना भी है कि मॉर्चरी से पहले बेस ले गए थे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। हल्दूचौड़ सीएचसी पूरी तरीके से सुसज्जित है, लालुका में पीएचसी है, यहाँ ये कहीं नहीं ले गए। हल्दूचौड़ से हल्द्वानी तक इतने सारे अस्पताल है, बीच में इन्होंने रास्ते में किसी अस्पताल में दिखाना जरूरी नहीं पहुँचा और सीधे बेस ले गए। और बेस में ले जाने के बाद भी वहाँ पर्चा इन्होंने नहीं कटाया। बड़ा गंभीर विषय है, इस पर महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या लगता है अगर समय रहते उनको इलाज मिलता तो उनकी जान बचाई? बिल्कुल बचाई जा सकती थी। पूरा परिवार का यही कहना है कि बीच में इतने अस्पताल पड़ते हैं, लालुका सीएचसी, पीएचसी, प्राथमिक उपचार जो एक मतलब एक कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी होता है कि कंपनी के अंदर जो है प्राथमिक उपचार के लिए चीज़ें रहेंगी, तो वो था नहीं था। ये जांच का विषय है, इस पर हम जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार के साथ हम मतलब हर दम खड़े रहेंगे जब तक इनको इनके जो आरोप हैं तहरीर में उन पर निष्पक्ष अगर जाँच नहीं होती तो परिवार के साथ निश्चित तौर पर हम लोग हर प्रकार से खड़े रहेंगे। काम करने वाली बच्ची थी, वो कितने समय से वहाँ काम कर रही थी, कोई जानकारी है आपको? या फिर क्या नाम है इस पूरे मामले पर जो है पुलिस की या फिर क्या नाम है जो स्थानीय जो कंपनी प्रबंधक है उसकी लापरवाही देखते हैं? देखिए, लापरवाही जो इनका आरोप है परिजनों का, उसके हिसाब से तो लापरवाही है, क्योंकि वो अगर सुबह से अगर उसकी ये भी संभावना तहरीर में जताई है कि सुबह से उसकी शायद तबीयत ख़राब हो गई हो और इन्होंने जबरन काम कराया हो। उसके अलावा भी आरोप तहरीर में कई लगाए हैं। तो मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से निष्पक्षता से उसकी जाँच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे और जो सही हो उसको न्याय मिले। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति पीएम के लिए हमने ये निवेदन किया है कि पीएम जो है पैनल के माध्यम से और वीडियोग्राफी के अंदर हो और उसके बाद बाकी कार्रवाई पीएम के बाद शायद सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।